स्वतंत्रता दिवस की इस पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना त्याग, तपस्या और बलिदान से इस देश को आजाद कराया। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया और आज हमारा विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र, अच्छा लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र हमारे को हमारे संविधान ने दिया। मैं समझता हूं कि देश में जो आजादी है, उस आजादी पे, संविधान पे और लोकतंत्र पे, तीनों पे वर्तमान समय में हमला हो रहा है। लोगों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने की आजादी नहीं मिल रही है। मीडिया का भी गला घोटा जा रहा है और एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। और अब तो हद ही हो गई, जब जो हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ, जिससे लोकतंत्र टिका हुआ है, हमारा मत है। हर व्यक्ति का एक मत होता है और वो मताधिकार का प्रयोग करके इस लोकतंत्र को मजबूत करना है और अपनी अभिव्यक्ति से इस देश में और प्रदेशों में शासन कैसे होगा उसका निर्णय करता है। अब उसके ऊपर भी जो कैंची चलने लग गई है, जो केंद्र की सरकार के इशारे से चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से वोट चोरी करा करके और देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की जो साजिश रची जा रही है, ऐसे में हम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी प्रदेशवासी और देशवासी आग्रह करना चाहते हैं कि ये जो हमारा संविधान है, इसके ऊपर हमारी देश की बुनियाद टिकी हुई है। उसी से हमें सारे अधिकार और कर्तव्य तय होते हैं। इसी से हमारा लोकतंत्र मजबूत है। उसमें अगर कोई हमला होता है तो ऐसे समय में हमें सबको उठ खड़ा होना होगा, जवाब देना होगा, मुकाबला करना होगा, हमारे लोकतंत्र को बचाना होगा, हमारे संविधान को बचाना होगा और कैसे आने वाले समय में हमारे देश का भाईचारा कायम रहे, हमारे देश में अमन चैन कैसे रहे और संविधान के मुताबिक हमारा लोकतंत्र कैसे और ज्यादा फुल्लित और प्रफुल्लित हो, इस दिशा में हम सब लोगों को काम करना है। हम सब लोग, कांग्रेस के लोगों ने आज संकल्प लिया इस दिवस के ऊपर कि हम इस लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। हमारे महान स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, और राजीव गांधी जी इस देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए। चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, सबने इस देश को मजबूत करने का काम किया है। इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। उन सबको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम आज कांग्रेस पार्टी ये संकल्प लेती है कि इस लोकतंत्र के लिए चाहे हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। इसी के साथ में आज सब लोगों ने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में झंडारोहण किया है। आदरणीय अशोक गहलोत साहब, जूली साहब और तमाम कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी और मीडिया के बंधु आए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 1.5 साल से ये तमाशा ही तो चल रहा है। एक मंत्री, मुख्यमंत्री भी आरोप लगाता है, एक मंत्री सरकार के ऊपर आरोप लगाता है और जो जिस विभाग का मंत्री नहीं है उस विभाग की घोषणाएं कर रहा है। पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव, जो हमारा संविधान 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बाद में जो 5 साल के अंदर वोट का अधिकार हमें मिला हुआ है और नगर निकाय और पंचायत राज की इकाइयों का चुनाव हमारा होना अनिवार्य होता है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और कहां, अब की बार तो खूब बरसात हुई है, कहां इनको इस तरीके की आवश्यकता है। तो ये प्रयोगशाला बन चुका है। मैं तो बार बार कहता हूं कि ये सरकार नहीं, यहाँ सर्कस चल रहा है। पर्चियों से बन गए, पर्चियों से काम होते हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है और आज कोई गरीब की, दलित की, पिछड़े की, आम व्यक्ति की किसी तरीके से कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है। और अब तो वोट भी चुराने लग गए हैं, वोट भी काट करके और फर्जी जुड़ा करके दुधारी तलवार हमारे इस लोकतंत्र पे चलाई जा रही है, जिसको कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पावन पर्व पर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में झंडारोहण के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब,
हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय टीकाराम जूली साहब, सभी सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, विधायकगण, सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण, सबको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और पूरे प्रदेशवासियों को सबको बहुत बहुत इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को अपनी जान की परवाह किए बगैर आजाद कराया। आजादी में उन्होंने कितने भी कष्ट झेले, अंग्रेजों को भगा करके हमारे इस देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया और उस संविधान के मुताबिक और जो महात्मा गांधी जी की सोच थी उसके मुताबिक, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे दूसरे नरसिम्हा राव जी हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, सभी देश के प्रधानमंत्रियों ने, सभी देश के लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। मैं समझता हूं कि आज विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर है तो वो हिंदुस्तान है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ समय बाद से, जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से संविधान के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। हमारी बोलने की आजादी को छीना जा रहा है, हमारे काम करने की आजादी को छीना जा रहा है। और अब तो हद हो गया। जिस राजीव गांधी जी ने 18 साल के नौजवान को वोट का अधिकार दिया, उस वोट को आज चुराने की जो बातें चल रही हैं, जो बातें आ रही हैं, मैं समझता हूं कि वो सारी चीजें हम सबको समझनी पड़ेगी। देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए, उसकी एकता और अखंडता के लिए इंदिरा जी और राजीव जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो शहीद हो गए, लेकिन इस देश पे आंच नहीं आने दी है। आज पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है। उस पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारी जो सेना है वो तैनात है, और हमारी सेना का शौर्य पराक्रम हमारे सब के लिए गौरव की बात है। लेकिन किन्हीं कारणों से आज जो लोकतंत्र है उसको कमजोर करने के लिए कुछ ताकतें सक्रिय हो गई हैं। और ऐसे में अगर हमारा वोट का अधिकार ही हमारा छीन लिया जाएगा, अगर हमारे संविधान को भी अगर कुचल दिया जाएगा, उसको बदल दिया जाएगा या उसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी, तो मैं समझता हूं कि जो हमें आजादी मिली उसमें भी आने वाले समय में खतरा मंडरा सकता है। इसलिए सभी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि देश के हालात को समझते हुए, इस तानाशाही को समझते हुए, हम सबको एकजुटता के साथ में देश के लोकतंत्र, देश के संविधान को बचाने के लिए अपना योगदान देना है। इसके लिए हाल ही में कांग्रेस पार्टी जन जागरण अभियान अपनाने जा रही है, और मैं समझता हूं कि अगले महीने में हम लोग हमारे वोट का जो अधिकार है उसको सुरक्षित रखने की एक जो मुहिम चला रहे हैं, जो अभियान चला रहे हैं, उसमें हम सबको बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। जहां भी जरूरत पड़े वहां पर इस देश की एकता अखंडता के लिए, इस देश के लिए, इस संविधान के लिए, इस लोकतंत्र के लिए हमको कहीं पीछे नहीं रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज सब आए हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे मीडिया के बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस पावन पर्व की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।